यस गाइस, वेलकम टू द मैट्रिक्स करियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने 2 दिन 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज हमारा है बच्चों दिन कौन सा? डे 3। बट हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, ये चैप्टर मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या वो इसके सिमिलर है? बिल्कुल इसके जैसा ही है। कैसे? वहां हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। यहां भी वही करना है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों, अब मिडिल टर्म, जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होते, उसके लिए यहाँ एक फॉर्मूला और ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य, या फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। बात करें सबसे पहले इस चैप्टर के मार्क्स की, तो हमारे बोर्ड में बच्चों ये 4 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। RBSC राजस्थान बोर्ड के अंदर बच्चों ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। इस लेक्चर को लेने के बाद आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। क्लियर? अब बच्चों, इसमें भी 1 मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन अपने को फिलिप्स का देगा और एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप। और मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको तो पढ़ के ही जाना, वरना एग्जाम देने मत जाना। क्लियर? चलिए भाई, शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं, जो कल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, दैट इज ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a b c जो है वो रियल नंबर है। और एक बात और है, a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो फिर वो लीनियर बन जाएगा, है ना। तो कल तक जो हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, वो यहां तक था। अगर कोई ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को तो हमने सॉल्व किया था बच्चों, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसे पॉलिनोमियल को डिनोट किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन है मतलब इक्वल का साइन होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसके अंदर जो हमने निकाले थे बच्चों, वो क्या फाइंड किए थे? एक्स की वैल्यूज को क्या कहा था हमने? जीरोज कहा था। यहां पर बच्चों हम जो कहने वाले हैं, इसको रूट्स कहने वाले हैं। क्या बोलने वाले बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होते हैं? 2। तो यहां पर भी नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 2 ही होंगे। और रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू अगर उसको इसमें रखें तो वो 0 हो जाए, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए, दैट इज कॉल्ड रूट्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक तो नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ने वाले बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला, जिसको अपने ने भर भर के पढ़ रखा है क्लास में, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख देते चलो। और इसका दूसरा नाम बच्चों क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। और बच्चों, इस श्रीधराचार्य से सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर अपने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यूं लग रहा है कि और बच्चों ये तो नहीं आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइटल है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। नटूरे, हा हा हा। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों निकालना पड़ेगा अपने को d। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? d। और d का मतलब होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट
और ये जो d है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बच्चों? d इज कैपिटल D इज इक्व टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स बच्चों यहाँ 3 लाइनें लिखूंगा मैं। अगर आपके d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास जो रूट होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल, रियल नंबर वाला रियल है ना, यूनि ओ रियल हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, रियल नंबर वाला रियल है ये। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल कहो या अलग अलग कहो, बात एक ही है। बात नंबर 2, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स जो होंगे बच्चों हमारे वो होंगे रियल एंड इक्वल। इससे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और बात नंबर 3, अगर हमारे d की वैल्यू नेगेटिव आ गई या फिर हम कहें लेस देन 0 आ जाता है तो हमें वही क्वेश्चन में रुक जाना है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नो रियल रूट्स। तो इस क्वेश्चन को हम अगले साल अगर मैथ्स लेते हैं 11th में तब इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? याद कर लो ये दोनों तीनों लाइनें। अगर d पॉजिटिव आ जाए, अगर बी स्क्वायर, d का मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट कैसे होंगे बच्चों? रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर d इज लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट। सिलेबस से बाहर की बातें बच्चों, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्लियर? चलो भाई, फिर हमने d निकाल दिया, हमने रूट्स के नेचर को निकाल दिया, तो रूट्स भी निकालेंगे। उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है श्री धराचार्य मेथड। फॉर्मूला कुछ भी कह दो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वापस लिख देता हूं। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू 0 की कोई इक्वेशन है, क्लियर, और x इज इक्व टू फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला d है, अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को याद कर लो, जहां d क्या है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले नेचर निकाल लेना, अगर नेगेटिव आ गया तो इस तक तो जाना ही नहीं, और अगर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर ऐसे रूट निकालने। क्या फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर? अब आ जाते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन बाजी पर। पहला क्वेश्चन बच्चों, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्व टू 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल कब होंगे? जब हमारा d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। और d नहीं लिखो तो ऐसा लिखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, है ना। तुम ये लिखना, खाली d करके मत आ जाना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब हम कह सकते हैं कि हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। चलो भाई, द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन वन वेरिएबल। अरे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जब 1 थी तो ये कौन सी बड़ी तोप है, इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस दिस दिस। अरे बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्व टू 0।
अब बच्चों हमें क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा जो कि c अपॉन ए के इक्वल है। पहले तो मैं a b और c लिख देता हूं। a की वैल्यू, चलो a माइनस बी है, अलग अलग इंक से लिखा है इसलिए समझ जाना। b की वैल्यू b माइनस सी और c की वैल्यू c माइनस ए है। हमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो यहां भी रिलेशन तो वही काम करेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो c अपॉन ए, जो कि क्या है c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, यहां लिख देना c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। बढ़े आगे बच्चों, कुल बढ़ जाते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बच्चों वही कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू 0 से। ए की वैल्यू यहाँ क्या है बच्चों 1, बी की वैल्यू क्या है तो 2, सी की वैल्यू क्या है तो 3। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों कि सम ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। तो माइनस बी कितना है 2 अपॉन ए कितना है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। यहां लिखा जाएगा माइनस का 2। ठीक है, -2 लिखा है ना, -2। अब नजर आया, आ रहा है। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बच्चों a इज इक्व टू 2 है, b जो कि x का कोफिशिएंट 1 है, c इज इक्व टू -6 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा बच्चों c अपॉन a के इक्वल होता है। c कितना है -6, a कितना है 2, और काट देंगे बच्चों कितनी बार 3 बार, दैट इज -3 is the right answer. The nature of roots of the quadratic equation this, हमारे पास quadratic equation 4x square minus 12x minus 9 is equal to 0 है। इस हिसाब से बच्चों a is equal to क्या होगा वहाँ, अरे a होगा वहाँ। b इज इक्व टू क्या होगा वहाँ, b इज इक्व टू माइनस का 12 और c इज इक्व टू माइनस का 9 हुआ। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बच्चों हमें क्या निकालना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना होता है। और वो कैसे निकालेंगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बच्चों 4, सी की जगह माइनस का 9। हम जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना 144, माइनस का है स्क्वायर है तो भी प्लस में ही लिखा जाएगा। फिर ये माइनस और ये भी माइनस में आएगा तो ये प्लस हो गया। 4 4 ज़ा 16, 16 9 ज़ा बच्चों क्या होता है, वो भी 144 ही होता है। 144 प्लस 144 दैट इज 288, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर हमारा d जो है ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे। उतार लीजिए बच्चों। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट d ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू 0। अरे डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
चलिए भाई, ये थी बच्चों फिलिप्स की बात। एक दो क्वेश्चन में और फिलिप्स का मैं बता दूंगा, के की वैल्यू फाइंड करना जब वो रूट्स इक्वल होंगे तब। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर। बच्चों, दो कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों? 306 दे रखा है। तो अपने को वो निकालना है। सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को मैं x मान लेता हूं। देखो, पॉजिटिव इंटीजर के बीच गैप क्या होता है? एक के बाद क्या होता है? दो, दो के बाद क्या आता है? तीन। तो हम क्या कर रहे हैं? वन को ऐड कर रहे हैं। अगर पहला वाला मैं x मान रहा हूं तो सेकंड वाला बच्चों क्या होगा? x प्लस वन होगा। अरे यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रखा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 306 है। प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई x प्लस वन कितना है बच्चों? 306 दे रखा है। फाइंड देम, इनको निकालना है। चलो भाई, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। इस 306 को, ये प्लस का है, इधर आएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -306 आ जाए। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो तुमने रट रखा है 13 और 14, ये अलग है। ठीक है, एक 17 और एक 18। अब बच्चों एक्स स्क्वायर 17 माइनस का ले लो, 18 प्लस का ले लो, ताकि ये 1 प्लस का हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्व टू 0। बच्चों यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 इज इक्व टू 0। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 18, एक ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 17 इज इक्व टू 0। चलिए भाई, और आगे बढ़ते हैं। ये फैक्टर बन गए x प्लस 18 x माइनस 17 इज इक्व टू 0। वही बीच में लाइन खींचनी है अपने को, x प्लस 18 इज इक्व टू 0, x माइनस 17 इज इक्व टू 0। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 18, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? प्लस का 17। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि हमारा पास तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ये तो माइनस का 18 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू 17 इज द फर्स्ट इंटीजर। पहला वाला इंटीजर जो कि हमने x लिया था वो क्या है बच्चों? 17। और सेकेंड वाला बच्चों क्या हो जाएगा? x प्लस वन, जो कि क्या है? 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। उतार लो। चलिए भाई, और ले लेते हैं बच्चों। अब एक इसके जैसा क्वेश्चन बच्चों बुक में है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्वेश्चन में ये कह रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वो जो अपना रटा रटाया क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों फर्स्ट वाले इंटीजर को x ले लो, सेकेंड वाले को x प्लस वन ले लेना है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, वहाँ प्रोडक्ट दे रखा था, यहाँ क्या है? सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल दे रखा है बच्चों? 365 के इक्वल दे रखा है। आ जाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a
बी, ठीक है, ए और बी एक्स और वन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों 2x² प्लस ये हो जाएगा 1 और 2 1 2 और x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। प्यारों ये हो जाना है 2x², ये प्लस का 2x पहले लिख रहा हूँ, प्लस 1 और ये 365 इधर आ जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो हमारे पास अब बचेगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करेंगे। x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, ऐसे दो फैक्टर 13 और 14 हैं। ठीक है, ये अपने रटे रटाए हैं। इसको करते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों वही x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बन गया अपने पास x प्लस 14, एक बन गया हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। वही बीच में लाइन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। वही प्लस का 14 उस तरफ चला गया बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। अब वही क्वेश्चन में तो अपने को पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो ये तो लेंगे ही नहीं। अब ये फर्स्ट वाला राइट है, तो पहला इंटीजर जो कि x लिया था वो है 13, सेकेंड वाले को हमने x प्लस 1 माना था जो कि 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो वो दो पॉजिटिव कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे बच्चों 13 एंड 14। उतार लो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बच्चों हमें वो दो नंबर्स ऐड करने हैं, हमें वो दो नंबर्स ऐड करने हैं मतलब निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट जो है वो कितना है 182 है। प्यारे बच्चों लेट पहला वाला नंबर को मैं मान लेता हूँ x, तो सेकंड वाला क्या होगा। अरे मेरे पास 27 रुपये हैं, एक जने ने 10 रुपये ले लिए तो मेरे पास कितने बचे 27 माइनस 10, यही हुआ। अगर फर्स्ट नंबर को मैं x लेता हूं तो सेकंड वाला बच्चों क्या होगा 27 माइनस x होगा। चलो भाई अब हमें क्या कह रखा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो x में 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो आ रहा है 182। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये 27x, x का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का x², ये 182 बच्चों इधर आ जाएगा तो माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ढंग से लिखें या फिर इस पूरे को वहाँ ले जाऊँ ऐसा बोलूँ, या फिर इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसा बोलूँ, बात एक ही है। होगा क्या इससे, ये x² प्लस का 27x माइनस का और 182 हो जाएगा प्लस का। तुम तो ये समझो ये पूरा रगड़ा में वहां ले गया, तो जो माइनस के थे वो प्लस के, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, x² माइनस 27x फिर प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बच्चों वही फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 27, 13 और 14 पिछले क्वेश्चन में किया था वही है। ठीक है, वहाँ बीच में x था, यहाँ 27 है। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो वही x आ जाएगा कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन,
x माइनस 14 इज इक्वस टू 0 हो गया। अब x माइनस 14 एक हो जाएगा और x माइनस 13 एक फैक्टर हो जाएगा। वही बच्चों बीच में लाइन खींचनी है, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 14। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 13। अब दो चीज़ें हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 14 मानते हैं तो पहला वाला 14, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा बच्चों, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14, तो वो क्या आ जाएगा 13। और अगर पहला वाला अगर अपन 13 मानते हैं तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, दैट इज 14। यूनिक तुम यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। अपन ने पहला x माना है, अगर x 14 है तो दूसरा 13, और अगर x 13 है तो दूसरा वाला 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करना है क्वेश्चन, लिख लीजिए। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं एक राइट ट्रायंगल बना देता हूं। क्लियर? ये हमने क्या बनाया बच्चों, एक राइट ट्रायंगल बना। अब हमें ये कह रखा है कि इसका हाइपोटेनियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और इसका एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट बच्चों परपेंडिकुलर इसका जो है, ठीक है भाई, राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और हम एक बात जानते हैं बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अरे क्या होता है, एच स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमें ये कह रखा है कि इसकी हाइट किससे, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, लेट बेस जो है उसको मान लेता हूं x। क्या मान लिया अपन ने, बेस को x अज्यूम कर लिया। अब अगर बेस जो है वो x है तो इसका एल्टीट्यूड, इसकी हाइट, या फिर अपन ऐसा लिख दें कि इसका परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, x माइनस 7। भाई 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस x, बेस जो है अगर x है तो उसका परपेंडिकुलर उससे 7 सेंटीमीटर कम है। और अपने को ये सब निकालना है। हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, हम वही पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस दैट इज पीजीटी, अपन क्या कहेंगे बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। और हाइपोटेनियस अपने को दे रखा है कितना है, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा देना भाई। बेस को हमने क्या लिया है बच्चों, x, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। आ जाओ बच्चों सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14x, 2 7 से 14x, और 13 का स्क्वायर बच्चों 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर, माइनस का 14x, और ये प्लस का 49, और 169 इधर आ जाएगा बच्चों, माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। हटा रहा हूँ इसको, तो ये बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x, बच्चों 169 में से 49 गए तो कितना बचेगा, 120, जो कि माइनस का होगा।
इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा हल्का करने के लिए मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 2 कॉमन लेके वहाँ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। बताओ बच्चों, ऐसा क्या दो फैक्टर होंगे, बताइए जाए मुझे। चलो ये हो जाएगा 12 × 5 बच्चों, 60 भी आ जाएगा और -12 और 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर। क्या इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो भाई, x आ जाएगा बच्चों कॉमन, x -12 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x -12 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा x -12 और एक हो जाएगा बच्चों x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों x -12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। और अगर अपने पास x प्लस 5 नज़र आ रहा है क्या? नज़र आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अब बच्चों माइनस में तो कोई लेंथ होगी नहीं, तो x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब बेस जो है वो कितना हो गया बच्चों 12, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा, लिख लो बच्चों। चलिए भाई, और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस सच दैट हैज 2 इक्वल रूट्स। बच्चों हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हमें गिवन क्या है कि भाई इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब उसका लिख देते हैं अपन, इफ इक्वल रूट्स दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0 होगी। चलो भाई पहले तो a b c निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब इसमें रखो b² यानी कि k² माइनस 4, a की जगह बच्चों क्या रखेंगे 2, c की जगह क्या रखेंगे बच्चों 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, k² की वैल्यू 24 और k इज इक्वल टू आ जाएगा √24। और अगर इस रूट को सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 4, तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा भाई लोगों, +-2√6 ये आंसर होगा। रूट हटता है तो प्लस माइनस वैल्यू दोनों दे के जाएगा। बस तुम तो इतना ध्यान रखना, इक्वल रूट्स आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 होगा। फिर वही k² इज इक्वल टू 24, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, प्लस माइनस लिखना मत भूलना बच्चों। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट।
देन फाइंड देम। चलो भाई अपन एक काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकालेंगे तो सही रहेगा। पहले तो इक्वेशन लिखते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्व टू 0। बच्चों a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, जो कि क्या होता है बच्चों b² माइनस 4ac। चलो भाई निकाल लेते हैं। b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह बच्चों 2 और c की जगह क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 36 में से बच्चों 24 चले गए तो कितने बचे 14, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट कैसे होंगे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसे रूट होंगे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इसने ये कहा है कि तुमको निकालने भी हैं भाई। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, x इज इक्व टू -b प्लस माइनस रूट d लिख देते भाई, अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है, अपॉन 2a। आ जाओ भाई, x इज इक्व टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, और b कितना है बच्चों -6 है, तो ये मैंने लिखा -6 प्लस माइनस रूट, बच्चों रूट के अंदर क्या लिखना है अपने को 14, तो ये मैंने लिखा 14 अपॉन 2a। तो ये 2a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये +6 प्लस माइनस √14 अपॉन 4, x की ये वैल्यू आई। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो दो रूट्स होंगे, तो एक बच्चों प्लस का लिख देना है और एक माइनस का लिख देना है। तो x इज इक्व टू 6 प्लस √14 अपॉन 4, और एक हो जाएगा x इज इक्व टू 6 माइनस √14 अपॉन 4। उतार लो बच्चों। चलिए भाई, अरे बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हेलो मालिक, थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों। ये बच्चों 36 में से 24 गए तो 12 बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चों 12, ये भी 12, तो ये हो जाएगा 12। इसको तो पूरा ही लिख देते हैं बच्चों, x इज इक्व टू 6 प्लस √12 अपॉन 4, और x इज इक्व टू 6 माइनस √12 अपॉन 4। वैसे अपन चाहे तो इसको तो सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों। √12 इज इक्व टू क्या लिखा जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2√3। तो लिख लेते हैं बच्चों 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और ये हो जाएगा x इज इक्व टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब इसमें बच्चों तो वही आ रहा है, मैं कॉमन ले रहा हूं। टू को अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों यहां बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2। और तुम चाहो तो √3 को और कॉमन ले सकते हो। सेम यहाँ पर भी सेम चीज़, 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा बचा जो आंसर है। फिर ये छोटा सा सुधार देना बच्चों, 36 में से 24 गए तो पता नहीं क्यों लिख दिया था मैंने 14। चलिए भाई, अ कॉटेज इंडस्ट्री, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट अपन पढ़ लेते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55
क्या लिख रखा है, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि द कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो है बच्चों 3 मोर देन इट्स ट्वाइस। भाई जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके दुगुने से 3 ज़्यादा है। ये पूरा क्वेश्चन पता नहीं अनसन टाइप किया है बच्चों, क्वेश्चन वैसे भी बड़ा था। ठीक है, और उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 90 रुपीज़ आ रही है। बच्चों सभी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखना, हमारे NCERT का। ठीक है, कौन सा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों। हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन डे, इसको मान लेना है बच्चों x। क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे। द नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे इज इक्वल टू x ले लेना है। फिर उसके बाद जो कॉस्ट दे रखी है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है, वो इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में कह रखा है। और हमें ये भी कह रखा है बच्चों कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ का है। टोटल मामला कितना है बच्चों, 90 रुपये उसको मिले हैं। तो अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 90। एक बार बच्चों क्वेश्चन को तुम अपनी बुक में पढ़ना, इसमें पूरा गलत टाइप था लेकिन मैं सॉल्यूशन जरूर करवा रहा हूँ। ये हो जाना है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x और ये 90 इधर आ जाएगा, तो बच्चों माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब हमारे सामने बच्चों एक क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ऐसी हुई कि अब मल्टीप्लाई करने पर 180 लाना है और प्लस माइनस करने पर 3 लाना है, माइनस का 180 लाना है। तो ये 15 इंटू 12, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्व टू 0। तो अब बच्चों इसमें x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, 12 तो कॉमन नहीं आएगा वैसे, इसमें कॉमन आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्व टू 0। एक ब्रैकेट हो जाएगा 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्व टू 0। चलो भाई, 2x प्लस 15 इज इक्व टू 0 और एक x माइनस 6 इज इक्व टू 0। यहाँ से 2x इज इक्व टू माइनस का 15, तो x बराबर माइनस 15 बाय 2 आया और ये x इज इक्व टू क्या आ जाएगा बच्चों 6। तो अब माइनस में तो कभी प्रोडक्शन होगा नहीं, तो x इज इक्व टू 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उतार लो बच्चों। और अगर इसमें अपने को कॉस्ट भी पूछे तो 2x प्लस 3 इज इक्व टू, तो ये 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 टू 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो। NCERT एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो आर्टिकल कुछ प्रोड्यूस कर रही है एक दिन के, तो अपन ने x मान लिया। ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके ट्वाइस से, 3 मोर देन इट्स ट्वाइस, तो इसके दुगने से 3 ज़्यादा है। और टोटल जो उसको कॉस्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 90 रुपीज़। तो अपन को ये निकालना है कि टोटल उसने एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए और ईच आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, ये अपने को फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, आई थिंक तुम सॉल्व करोगे। एक मैं कर देता हूँ, दूसरा चलो दोनों मैं कर देता हूँ यार।
6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए। 4 3 चलो भाई 6x² माइनस प्लस 3x माइनस 4x, माइनस का x लाना था, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 बच्चों कॉमन आ जाएगा तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, फिर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों 2x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वही दो फैक्टर बनेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। और यहाँ से बच्चों 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ये आंसर होगा। उतार लो बच्चों, इसको मैं थोड़ा करा के होमवर्क दे रहा हूँ भाई, ये कमेंट में आंसर चाहिए। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा हो जाए तो पहले अपने को लेना है LCM। ये 8 LCM आ गया तो इस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। फैक्टर भी बता देता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करने पर 16 लाना है और प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 लाना है। तो बच्चों तुम फैक्टर ले लेना -4x माइनस 4x, ठीक है। 4 × 4 16 और 4 × 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए भाई मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ। हमारी स्ट्रिक टूटी तो नहीं है अभी तक। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।